अक्षत, अक्षत आप उतने ही मतलब अक्षत आपके खंडित नहीं होने चाहिए, जो साबुत अक्षत होते हैं वही होने चाहिए। और ये हमने लिया है पार्वती जी के श्रृंगार के लिए थोड़ा सा सिंदूर, जो हम दोनों टाइम की पूजा में यूज़ करेंगे। और ये अगर आपके पास फल मतलब मिल पा रहे हैं या मिठाई, जैसे कि जो आपका भगवान जी को भोग लगाने के लिए हमने ये ले ली है मिश्री, और ये है चंदन शिव जी का तिलक करने के लिए। उसके बाद हमने ये ले लिया है दिया, दिया उनकी आरती करने के लिए। और ये है जल, इसमें हमने गंगा जल भी मिला लिया है। और उसके बाद ये लिए हैं उनके थोड़े से फूल सबकी पूजा करने के लिए। और ये है जनेऊ, अगर आप वस्त्र, आप मतलब इतनी सामर्थ्य आप वस्त्र चढ़ा सकते हैं तो वस्त्र, वरना आप जनेऊ उनको वस्त्र के रूप में जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। ये हमने ले लिया है जनेऊ। और अब हम बनाएंगे, और ये है इत्र, ताकि उन्हें उन्हें शिव जी को इत्र बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है शहद, शहद हम उनको ऐसे भी चढ़ाएंगे और गंगा जल में भी डालेंगे। और ये जो पत्तियां हैं ना इसकी बेलपत्र की, इसमें हम इसके बीच में भी यहाँ पे भी शहद लगाएंगे, ये शुभ माना जाता है। ये हमने ले लिया कटोरी। अगर आप अलग अलग चढ़ाना चाहते हैं, दूध दही शहद घी, सॉरी दूध दही शहद और चीनी गंगा जल, तो आप अलग अलग चढ़ा लीजिए, वरना आप एक ही कटोरी में गंगा जल बना के चढ़ा सकते हैं। ये हमने लिया है सबसे पहले दही, ये दही ले लिया है। अब हम लेंगे दूध, उसके बाद अब हम डालेंगे इसमें गंगा जल। अब हम डालेंगे इसमें चीनी, चीनी जूठी ना हो, शुद्ध चीनी हो एकदम। अब हम डाल लेंगे इसमें शहद, ये हमने डाल लिया है इसमें शहद, दिखाई दे रहा होगा शायद आपको स्क्रीन पे। सर्दियों में ना शहद जम जाता है इसलिए। धतूरा हमें मिल नहीं पाया यहाँ, और आप इसमें शमी पत्र और भांग जो आपको सफिशिएंट मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, भगवान जी एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना आपसे पॉसिबल हो पा रहा है उतना करें। और हमने इसमें इतना सामान रख लिया है कि इससे हमारी शाम की पूजा भी हो जाएगी। इसमें बस हमें जो थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो शाम की पूजा में मिलानी पड़ेंगी। और इसमें हमने 5 चीज़ें डाली हैं, इसे तभी इसे पंचामृत भी कहते हैं और चरणामृत भी कहते हैं। 5 चीज़ों में आपको शायद एक बार और रिमाइंड करवा देती हूँ, दूध, दही, शहद, गंगा जल और चीनी। और ये हो गया हमारा सिंदूर, ये हो गई बेलपत्री, ये जल और ये फूल, ये हो गए हमारे अक्षत, और ये दिया पूजा के लिए, और ये भोग के लिए मिश्री, भगवान जी के तिलक के लिए चंदन, और ये हो गए हमारा वस्त्र के रूप में जनेऊ। ये है काले तिल। अब चलिए चलते हैं मंदिर भगवान जी की पूजा।
पशुपतिनाथ का व्रत सोमवार के दिन किया जाता है। पशुपतिनाथ व्रत का पूजन घर में नहीं मंदिर में किया जाता है और पहले व्रत में जिस मंदिर में आप पूजन करेंगे आगे सभी व्रत में आपको उसी मंदिर में पूजन करना होगा। मंदिर बार बार चेंज नहीं किया जाता है। शिवलिंग की पूजा करने से पहले सबसे पहले आप अपने हाथों के चूड़ी और छल्ले जो पहन रखे हैं उसे ऊपर कर लीजिए और उसके बाद शिव जी का अभिषेक कीजिए। और जो आपने अभिषेक किया है उसे जल से साफ करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि शिवलिंग को ऐसे नहीं छोड़ाता। पहले आप चरणामृत से अभिषेक करेंगे जो आप अपने घर से बना के ले गए थे। अगर आप चाहें तो उसे अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं या एक साथ पंचामृत बना के शिवलिंग पे चढ़ा के उसको फिर से जल से साफ कर लीजिए और उसके बाद शुद्ध जल से जल अर्पित कीजिए। उसके बाद हम लगा देंगे चंदन। अगर आपके पास चंदन या भस्म में से कोई भी चीज़ है तो आप दोनों लगा सकते हैं। अगर दोनों नहीं है तो आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप उससे शिव जी का तिलक कर सकते हैं। और भगवान पशुपतिनाथ के व्रत में सबसे ज़रूरी होता है बेलपत्र। भगवान शिव शंकर का आप जब भी पूजन करें तो उन्हें बेलपत्र ज़रूर समर्पित करें। और अगर आपके पास धतूरा अवेलेबल है या शमी पत्र अवेलेबल है जो आप भांग अगर आपको मिल सकती है तो आप ज़रूर उन पर चढ़ाएं। हमें तो खैर मिली नहीं मुझे। और उसके बाद मैंने चढ़ा दिया भगवान को इत्र। इत्र के बाद हम भगवान शिव शंकर को जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आप जिस मंदिर में शिव जी का पूजन कर रहे हैं अगर उसमें संपूर्ण शिव परिवार है तो आपको साथ साथ उनका भी पूजन करना है। शिव परिवार पर भी जल अर्पित कर देना है। और अगर वहाँ पर शिव परिवार नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शिवलिंग का पूजन भी कर सकते हैं क्योंकि शिवलिंग में ही संपूर्ण शिव परिवार विद्यमान होता है। पशुपतिनाथ व्रत में भगवान शिव शंकर को सुबह भोग लगाने के लिए आप किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो वो कोई ऋतु फल हो या मिश्री हो या चीनी हो या मिठाई। मीठे में आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन शाम के टाइम आपको मीठा बनाना पड़ेगा। और अगर आपके पास फूल माला है तो आप फूल माला, नहीं तो आप खुले हुए फूल भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान शिव शंकर का पूजन करने के बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भगवान की आरती करेंगे और पशुपतिनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे पशुपतिनाथ भगवान, मैं इस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपके व्रत का संकल्प कर रही हूँ। मेरे व्रत के संकल्प को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसी कामना करने के बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे। आरती करके आपको भगवान से पूजा में हुई भूल की क्षमा याचना करनी है कि हे भगवान, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो पूजा करते वक्त तो मुझे क्षमा करें। भगवान शिव का तो अब पूजन हो गया है लेकिन शिव जी के साथ साथ अगर वहाँ पे उपस्थित हैं तो हम माता पार्वती, श्री गणेश भगवान और कार्तिकेय जी का भी पूजन करेंगे। और यहाँ पे सुहागिन स्त्रियाँ अपनी मांग में पार्वती जी का लगाया हुआ सिंदूर भी लगाती हैं। और इसी तरह से हमारी पशुपतिनाथ व्रत की सुबह की पूजा संपूर्ण हुई। पूजा में प्रयोग की थाली को घर आके हम ढककर रख देंगे। सुबह की पूजा की थाली तो आपने देख ही ली है। अब मैं दिखाती हूँ आपको पूजा की शाम की थाली। और शाम की थाली में कुछ खास नहीं होता, बस 6 दिए और भोग का प्रसाद ही एक्स्ट्रा होता है। बाकी सेम पूजा की थाली सुबह वाली लगती है और वही सामान यूज़ होता है जो आपने सुबह यूज़ किया होता है। इतना आपको सामान रखना है कि वो शाम को भी यूज़ हो जाए। सुबह का तो सेम सामान है, ये शहद भी वही है और चंदन भी। इसके बाद हम ले लेंगे जनेऊ, क्योंकि सुबह का जो जनेऊ जो हमने लिया था वो हमने उन्हें अर्पित कर दिया है। और चरणामृत हमारे मंदिर में शाम को अलाउड नहीं है तो इसीलिए हम नहीं लेके जा रहे। जल चढ़ाना और मतलब उनका अभिषेक करना शाम को अलाउड नहीं है। अगर आपके मंदिर में अलाउड है तो आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम ले लेंगे भगवान जी के लिए थोड़े से फूल और ये ले लेंगे हम दिए। बाकी अक्षत, सिंदूर और ये भोग के लिए मिश्री के दाने और ये भगवान जी के लिए तिलक और ये काले तिल, ये तो एज अ मॉर्निंग, जैसे आप मॉर्निंग में आपने यूज़ किए थे वही शाम को भी यूज़ करने हैं। और ये इत्र और ये शहद की शीशी। उसके बाद ये हम ले लेंगे 6 दिए। इन 6 दियों में से 5 दिए आपको मंदिर में लगाने हैं और छठा दिया आपके मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ जलाना है। ये हमारे 6 दिए हो गए। और उसके बाद में आपको मीठे के भगवान जी के भोग के लिए मीठे का प्रसाद बनाना है। इसमें आपकी जैसी श्रद्धा है, खीर या जो आपके मीठे जवे होते हैं या हलवा, आप कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि इस हलवे को आपको कढ़ाई में उतना ही बनाना है कि जितना आप मंदिर ले जाओ। इसको किसी को भी प्रसाद के रूप में नहीं देना है। आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसका तीनों पार्ट्स भगवान जी को अर्पित करके 2 पार्ट्स वहीं रखे रहने देंगे और एक भाग अपने घर लेके आएंगे जो सिर्फ आप
आपको ही खाना है, किसी को भी नहीं बांटना है। जो आप शाम का फलाहार करेंगे उसके पहले आपको ये प्रसाद ले लेना है। अब चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। पशुपतिनाथ व्रत की शाम की पूजा भी हम मंदिर में ही करेंगे। सबसे पहले मंदिर में पहुंचकर भगवान का श्रृंगार करेंगे। भस्म या चंदन से त्रिपुंड लगाकर उनका तिलक करेंगे। फिर शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद पुष्प नहीं है तो कोई बात नहीं, आप और भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ मंदिर में शाम को चरणामृत का अभिषेक या जल अलाउड है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। अगर अलाउड नहीं है तो प्लीज़ आप केवल पूजन ही करें, अभिषेक ना करें भगवान शिव शंकर का। अगर मंदिर में शिव परिवार है तो आप संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करें, उनका श्रृंगार करें और उन्हें भोग भी लगाएं। अगर आपके यहाँ देखिए, अगर भगवान शिव शंकर के पूजन में कोई कमी भी आ जाती है तो कोई बात नहीं, सच्चे मन से आप पूजन करें। भगवान शिव शंकर तो हैं ही भोले, आपका पूजन अवश्य स्वीकार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद हम दीपक जलाएंगे। सीधा ज़मीन पर हमें दीपक नहीं जलाने, या तो आप थोड़े से चावल रख लें या थोड़े से फूल रख लें। देखिए, हमें जलाने तो सिर्फ 5 दिए हैं, लेकिन 6 के 6 दिए वहाँ रख लेने हैं, जिसमें से 5 दिए हम वहाँ जला देंगे और छठा दिया अपने घर लेके आ जाएंगे। हम 6 जगह पर फूल रख लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। और या तो आपको चाहे मिट्टी के दिए लेने हैं या आटे के, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप मिट्टी के दिए ले रहे हैं तो वो बिल्कुल कोरे होने चाहिए, यूज्ड ना हो। फिर हमें अपने दीपक जलाने हैं और दीपक जलाते हुए अपने भगवान शिव शंकर से मनोकामना ज़रूर बोलनी है कि हे भगवान, मैंने जिस मनोकामना के लिए आपका व्रत किया है उसे ज़रूर पूर्ण करें। अपनी माचिस से ही अपना दीपक जलाना है और अपनी माचिस अपने घर से ले जानी है। दीपक जलाने के बाद देखिए, जो हमने भोग तैयार किया था उसे कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और ना ही किसी से बांटना है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर उसके 3 हिस्सों में उसे बांट लेना है, फिर भगवान को अर्पित कर देना है। तीसरा दोना हमारे लिए है, वो भी हमें यहीं पे रख देना है। पूजन करते समय हमें भगवान भोलेनाथ की, पशुपतिनाथ की जय बोलते रहना है। ये व्रत कभी भी खाली नहीं जाता है। फिर हम आरती करेंगे। आप चाहें तो आप दिए से भी आरती कर सकते हैं या कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या आपने जो दिए जलाए हैं उनसे भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद भगवान भोलेनाथ से, भगवान पशुपतिनाथ से पूजा में की गलतियों की क्षमा याचना करेंगे और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। और फिर जो हमने मंदिर में दिया चढ़ाया था, बचा हुआ एक दिया और एक दोना हम अपनी थाली में रख लेंगे। फिर अपने घर आकर घर के मुख्य द्वार के दाहिने साइड वो दिया हम प्रज्वलित करेंगे। ये वाला दिया भी आपको सीधे ज़मीन पर नहीं रखना है, आपको इसके नीचे थोड़े से चावल या थोड़े से फूल रख के इसे जलाना है, डायरेक्ट नहीं जलाना है। और फिर भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करनी है कि हमारी पूजा में हुई गलतियों की क्षमा करें। और उसके बाद आप जो मंदिर से भोग का प्रसाद लेके आए थे उसे स्वयं खुद ही ग्रहण करना है, किसी से भी उसे शेयर नहीं करना है, किसी को भी नहीं देना है। उसके बाद में आप जो व्रत में फलाहार करते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि आप जैसा ही पहले व्रत में फलाहार से अपना व्रत खोलेंगे वैसा ही 5 व्रत में ही खोलना है। और उसके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और हाँ, अगर आपको पशुपतिनाथ व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जय बाबा की।